हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज टेंसेस। तो बच्चों, अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट वी ऑलरेडी कंप्लीटेड, और अब हम जो है टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उससे पहले हम देखेंगे कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। तो इस इन द प्रीवियस लेक्चर हमने जो है थोड़ा सा डिस्कस करा था अबाउट सिंस एंड फॉर। तो सिंस किसके लिए यूज करते हैं? हम डेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं। फॉर इज यूज फॉर इनडेफिनेट टाइम। जैसे हम बोलेंगे 2 आवर्स, तो इसका मतलब क्या है? इनडेफिनेट टाइम के बारे में बता रहे हैं कि 2 आवर्स, कौन से 2 आवर्स हैं, मॉर्निंग में है, इवनिंग में है या आफ्टरनून में। तो इट इज नॉट डेफिनेट। बट जब हम एक डेफिनेट टाइम की बात करते हैं कि 2 o'clock आई एम वर्किंग सिंस 2 o'clock, तो 2 o'clock बोलेंगे या 3 o'clock करेंगे। अगर हम फिक्स टाइम अपना बताएंगे, डेफिनेट टाइम बताएंगे, इन दैट केस क्या यूज करना है आपको? सिंस यूज करना। सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock। अगर आवर्स की बात करेंगे तो सिंस 2 hours, सिंस 3 hours, सिंस 4 hours। तो अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सिंस और फॉर में कहाँ यूज करना है। तो अभी इन्हीं डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जो टेंसेस है, क्योंकि टाइम जो है बच्चों कभी रुकता नहीं, इट इज वेरी प्रीशियस। सबको पता है इट विल नॉट वेट फॉर यू, राइट। तो हम बार बार आपको कहते हैं कि टाइम इज वेरी प्रीशियस, तो उसके इंपॉर्टेंस को हमें देखना चाहिए। सिमिलरली जो टेंस है, कोई भी हम काम करते हैं तो वो रुकते नहीं है, चलते रहते हैं। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि टाइम की इंपॉर्टेंस को देखना है कि टाइम कितना प्रीशियस है, राइट। क्योंकि जो हम प्रेजेंट में काम करते हैं वही हमारा पास्ट बन जाता है, या जो हम सोचेंगे कि आपको क्या करना है वो हमारा फ्यूचर हो जाता है। तो टाइम और टेंस जो है कभी रुकते नहीं, चलते रहते हैं, राइट। तो हमें टाइम को देखना चाहिए कि टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट कुछ रूल्स हमने डिस्कस करे थे, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अभी हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हमने कंप्लीट कर लिया, और एक्सरसाइज भी सबकी हमने जो है साइड बाय साइड कंप्लीट करी है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उससे पहले हम एक जो है स्लाइड देखेंगे कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है, राइट। तो सिंस और फॉर, जैसे अभी जैसे आई टोल्ड यू कि इनडेफिनेट मींस अनसर्टेन कोई टाइम जो है, डेफिनेट टाइम में जो हमारा सर्टेन है, डेफिनेट है, राइट। अगर हम इनडेफिनेट टाइम की बात करते हैं तो वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे है टाइम की बात करेंगे तो सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock। बट अगर हम इनडेफिनेट टाइम में, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 4 hours, राइट। सिमिलरली मंथ की बात करेंगे तो क्या है बच्चों? मंथ सिंस जुलाई, क्योंकि मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो कोई भी मंथ है, सिंस जुलाई है, हम पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहे हैं, राइट। अगर हम बोलेंगे फॉर 2 months, तो क्या आपको क्लियर है कि हम किस 2 महीने की बात कर रहे थे? ऑब्वियस नो, राइट। फॉर 2 months कौन से हैं? जनवरी फरवरी हो सकता है, मार्च अप्रैल हो सकता है, नवंबर दिसंबर हो सकता है, कोई भी 2 हो सकते हैं। इट मीन्स मंथ क्या है यहाँ पे? डेफिनेट नहीं है। दैट इज वाई वी यूज फॉर 2 months, राइट। बट हियर जैसे हम बोलेंगे सिंस जुलाई, सिंस जनवरी, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर मंथ। क्लियर? नेक्स्ट इज ईयर। अगर हम बोलेंगे फॉर 2 years, सिमिलरली जैसे हम मंथ्स की बात करें 2 months, सिमिलरली अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैं जो है आई लिव इन देहरादून फॉर 2 years, तो फॉर 2 years मीन्स 2 साल से। अब कौन से 2 साल से? इट इज नॉट क्लियर, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर 2 hours। अगर मैं बोलूंगी सिंस 2020 या सिंस 1994, तो इट मीन्स मैं पर्टिकुलर ईयर की बात कर रही हूँ। इन दैट केस वी यूज सिंस, क्योंकि मैं पर्टिकुलर ईयर की बात कर रही हूँ। अगर पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं करूंगी, सिंपल बोलूंगी फॉर 2 years, फॉर 3 years, फॉर 2 years, व्हेन वी यूज फॉर। सिंस संडे, अब यहाँ पे भी अगर वीक जो है हमारे पर्टिकुलर है, अगर सिंस संडे बोल रही हूँ, मंडे बोल रही हूँ, पर्टिकुलर डे की बात कर रही हूँ, इन दैट केस वी यूज सिंस। अगर मैं बोलूंगी फॉर 2 weeks,
या फॉर 2 days, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हफ्तों से कंफर्म नहीं है कौन से 2 हफ्ते हैं, फॉर 5 days, कौन से 5 दिन है, इट इज नॉट कंफर्म। यहाँ पे हम बोलेंगे सिंस संडे, पर्टिकुलर डे का नाम बता रहे हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, राइट? यहाँ बोलेंगे हम फॉर 5 days, फॉर 6 days। अगर हम कोई हमारी हैबिट है, कोई काम हम कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, चाइल्डहुड से कर रहे हैं, या एडल्ट में करा है, या टीनेजर से करा है, उसमें भी हम, क्योंकि हम पर्टिकुलर स्टेज बता रहे हैं, राइट? तो जो हमारी स्टेजेस हैं, एडल्ट हैं, टीनेजर है, चाइल्डहुड है, अगर इसमें अगर हम एक कोई हैबिट है या कुछ कर रहे हैं तो हम लगाएंगे सेंस। और वैसे हम कहेंगे बहुत समय से, तो हम कहेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम, राइट? लेट्स सी द एग्जाम्पल। अभी हमने डिस्कस करा, अभी इन्हीं को एग्जाम्पल्स में देखेंगे। आई हैव बीन कॉलिंग यू, कि मैं क्या कर रहा हूँ कि तुम्हें जो है बुला रहा हूँ, क्योंकि ये किस में यूज होता है, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैं बोलूंगी आई हैव बीन लिविंग इन देहरादून सिंस, अगर मैं पर्टिकुलर टाइम बता रही हूँ, डेफिनेट टाइम बता रही हूँ, तो मैं बोलूंगी सिंस 1994, राइट? अगर मैं बोलूंगी फॉर 2 years, तो मैं बोलूंगी आई हैव बीन लिविंग इन देहरादून फॉर 2 years, राइट? तो ये डिफरेंस है। आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे क्या बोला है, सिंस 2 o'clock। अगर इसी को हम बोलेंगे कि आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटे से तुम्हें बुला रहा हूं, तो इट इज नॉट क्लियर कि आपको कौन से 2 घंटे से वो जो है बुला रहा है, डेफिनेट नहीं है टाइम। बट अगर मैं बोलूंगी 2 o'clock या 3 o'clock या 4 o'clock, इट मीन्स मैं 2 बजे से या 3 बजे से आपको बुला रहा हूँ। सिमिलरली ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे, यहाँ पे भी हम क्या है, पर्टिकुलर डे का नाम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस मंडे, कि वो जो है कब से मिस है, मिसिंग है, गुम हो रखा है, सिंस मंडे, मंडे से। अगर मैं बोलूंगी 2 दिनों से, तो हम यूज करेंगे फॉर 2 days। ही हैज बीन मिसिंग फॉर 2 days। ही हैज बीन लिविंग सिंस, सॉरी, ही हैज बीन प्लेइंग, कि वो बचपन से जो है खेल रहा है। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम बता रही हूँ कि बचपन से, तो हम यहाँ यूज करेंगे सिंस चाइल्डहुड। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय से, तो यहाँ पे मैं फिक्स टाइम नहीं बता रही हूँ, डेफिनेट नहीं बता रही हूँ, तो देन वी यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 days, कि वो 2 दिनों से खेल रहा है। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि सिंस और फॉर का हम कहाँ यूज करते हैं, डेफिनेट टाइम होता है, देन वी यूज सिंस। डेफिनेट टाइम में जिसमें हम क्या लेते हैं कि अगर पर्टिकुलर टाइम की बात करें, डेफिनेट टाइम की बात करें, डेफिनेट मंथ की बात कर रहे हैं, या डेफिनेट ईयर की बात कर रहे हैं, या डेफिनेट डे की बात कर रहे हैं, या हमारी जो स्टेजेस होती हैं डेफिनेट हम बात कर रहे हैं, देन इन दैट केस वी यूज सिंस। बट अगर असर्टेन रहते हैं, इंडेफिनेट टाइम रहता है, फॉर 2 hours, 2 months, 2 years, 2 weeks, 2 days, तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर का यूज करेंगे। क्लियर? तो आई थिंक ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि सिंस और फॉर का क्या क्लियर है। जैसे मैंने आपको एक क्लॉक बना के बताया था कि किस तरह से 12 है, ये 3, ट्वेल्व, 6, राइट, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 11, 12, राइट? अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2 o'clock, अगर मैं पर्टिकुलर किसी समय के बारे में बता रही हूँ कि 2 o'clock या 12 o'clock या 3 o'clock, राइट? तो इसका मतलब क्या है, मैं डेफिनेट टाइम बता रही हूँ कि मैं जो है 3 बजे से आई हैव बीन कॉलिंग यू, राइट? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, 3 since 3 o'clock। क्लियर? अगर मैं बोलूंगी 2 hours से, तो 2 hours बच्चों ये वाले 2 hours भी हो सकते हैं, राइट? ये वाले 2 hours भी हो सकते हैं,
या ये वाले 2 आवर्स हो सकते हैं, या ये वाले 2 आवर्स हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे फॉर 2 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, कोई से भी 2 आवर्स हो सकते हैं। अगर मैं डेफिनेट 3 o'clock बोलूंगी या 6 बोलूंगी, तो इन दैट केस क्या है, वो पर्टिकुलर टाइम बता रही हूँ, डेफिनेट टाइम, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस को यूज करेंगे। सिमिलरली 7 जो है डेज होते हैं, तो 7 डेज का अगर हम पर्टिकुलर नाम लेंगे तो सिंस यूज करेंगे। अगर 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 7 डेज कहेंगे तो क्या करेंगे, उसमें क्या यूज करेंगे, फॉर। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट, ये दो बातों का आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब प्रेजेंट परफेक्ट, तो इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट तो हम जो है प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, राइट। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस। 2 टेंसेस का कॉम्बिनेशन है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट क्या लेते हैं हम, हैज और हैव। कॉन्टिन्यूअस का क्या लेते हैं हम, आईएनजी फॉर्म। अब इन दोनों का जो लिंकिंग वर्ड है, कनेक्ट करता है इसको, कौन सा वर्ड करता है, कॉन्टिन्यूअस का क्या लेते हैं, V1 प्लस आईएनजी। इन दोनों को कौन सा वर्ड कनेक्ट करता है, दैट इज योर बी। लिंकिंग वर्ड है इसका, ये ज्वाइन करता है, दैट इज योर बी। दोनों को कंबाइन करता है, राइट। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन दैट हैज बिगन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ है, एंड कंटिन्यूस इनटू द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है। पास्ट में हमने शुरू किया था, बट अभी भी वो क्या है, कंटिन्यू है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो इसके रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ड है बीन, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम, सिंस और फॉर। अभी आपको क्लियर हो गया कि सिंस हम किसके लिए यूज करते हैं, डेफिनेट टाइम के लिए, और फॉर इज फॉर इनडेफिनेट टाइम। ये किसके लिए यूज करते हैं, इनडेफिनेट। तो अभी हमने डिटेल में इसकी स्टडी कर लिया, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। और फॉर हम यूज करते हैं टाइम पीरियड के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, ये है पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। पर्टिकुलर हम टाइम बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम वो है पीरियड ऑफ टाइम, 2 days, 2 hours, 2 years, 3 years, 4 years। तो क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेट्स सी द एग्जांपल, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस सेम है पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे लिखते हैं ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। क्लियर। नेक्स्ट इज आई हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। नेक्स्ट इज यू, वी, दे, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, राइट। तो ये हम यूज करते हैं हैज और हैव में। कहाँ हम हैज यूज करते हैं, कहाँ हम हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ हम बीन को यूज करेंगे, एंड सिंस एंड फॉर। Affirmative sentence means positive sentence. The child has been sleeping. अब इसका मतलब क्या है कि बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है। तो पास्ट से चल रहा है काम, और 2 घंटे से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनडेफिनेट टाइम में, तो हमने क्या यूज करा, फॉर 2 hours। हैज बीन स्लीपिंग, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन स्लीपिंग। ये कॉन्टिन्यूअस का हो गया, ये परफेक्ट का हो गया, और इनका लिंकिंग वर्ड इज योर बीन। दोनों को जोड़ा है, दोनों को कंबाइन करना है, बीन। द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनडेफिनेट टाइम है कि 2 घंटे से, राइट। अगर यहीं पे हम बोलते हैं कि सिंस 2 o'clock, क्या होता है, अगर यहाँ पे
2 o'clock बोलते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों? सिंस 2 o'clock. शीला हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock. शीला जो है कब से सो रही है? 2 बजे से. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? डेफिनेट टाइम है, दैट इज वाई वी यूज सिंस. शीला हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock. इट हैज बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे. अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ट्यूसडे पर्टिकुलर डे की बात करें हम, मंगलवार से, या सिंस मंडे कि मंडे से क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, राइट? तो अभी की बात करें कि मंडे से जो है क्या हो रहा है? बारिश हो रही है. इट हैज बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे, सिंस मंडे, सिंस, जैसे आप बोलेंगे कि आज भी बारिश हो रही है और कल भी हो रही थी, तो आप क्या बोलेंगे? इट हैज बीन रेनिंग सिंस, आज क्या है बच्चों? फ्राइडे, तो हम बोलेंगे सिंस थर्सडे. इट हैज बीन रेनिंग सिंस थर्सडे, कि थर्सडे से जो है बारिश हो रही है. क्लियर? तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर हमने यहाँ डे का यूज करेंगे और हम बोलेंगे इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days, कि 2 दिनों से बारिश हो रही है. बट हमने यहाँ पे ये कंफर्म नहीं करा है, ये डेफिनेट नहीं है कि कौन से 2 दिनों से बारिश हो रही है. तो अगर हम बोलेंगे इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days, इसका मतलब क्या है? 2 दिनों से. तो मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, कोई भी हो सकता है. दैट इज वाई हम क्या यूज करेंगे उसमें? फॉर. अगर डेफिनेट होगा ट्यूसडे, मंडे. सिमिलरली अगर और क्वेश्चन है जैसे आई हैव बीन लिविंग देहरादून सिंस 2020, अगर मैं बोलूंगी 2020, तो इट मीन्स मैं पर्टिकुलर टाइम की बात कर रही हूँ कि आई हैव बीन लिविंग. in Dehradun since 1994. अगर मैं कहूंगी कि फॉर 2 hours, अगर मैं बोलूंगी 2 years, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? फॉर 2 years. तो इस तरह से आपको सिंस और फॉर का ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें यूज करना है और कहाँ पे नहीं यूज करना. क्लियर? तो ये हमारे क्या थे? अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस. सिमिलरली अगर हम बोलेंगे जैसे यहाँ पे ट्यूसडे का आ गया, डेज का आ गया कि हमने पर्टिकुलर जो है डेज का नाम ले लिया, पर्टिकुलर एयर का नाम, जैसे अभी एग्जांपल बताया मैंने, तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे डेफिनेट जो है या इनडेफिनेट में किस तरह से फॉर और सिंस का यूज करा है, क्योंकि हम डिटेल में अभी इसको पढ़ चुके हैं कि कहाँ पे हमें सिंस यूज करना है, कहाँ पे हमें फॉर यूज करना है. सिंस इज यूज फॉर डेफिनेट टाइम, फॉर इज यूज फॉर इनडेफिनेट टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम. क्लियर? नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हैव के बाद जो लिंकिंग वर्ड है उससे पहले आपको क्या लगाना है? टू. वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल. रूल जो है सेम रहेंगे फॉर 2 hours, 2 घंटे से, राइट? अगर हम बोलेंगे सिंस 2 o'clock तो सिंस लगाएंगे क्योंकि 2 o'clock बोल रहे हैं या 3 o'clock बोल रहे हैं. ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस, कि वो अपना काम कितने घंटे से नहीं कर रहा है, कितने बजे से नहीं कर रहा है? 2 बजे से नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे हमने क्या बताया है? डेफिनेट टाइम बताया. दैट इज वाई हियर वी यूज सिंस, राइट? अगर हम बोलते हैं सिंस 2, अगर हम बोलते हैं 2 hours, तो आप फॉर नहीं लिखेंगे वहां पे, दैट इज रॉन्ग. सिंस, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 hours, he has not been doing his work 2 hours. मान लो फिल इन द ब्लैंक से, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर लिखेंगे, सिंस लिखेंगे? तो ऑब्वियस है यहाँ पे फॉर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डेफिनेट टाइम नहीं बताया, हमने यहाँ पे इनडेफिनेट टाइम बताया कि 2 घंटे से ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमने बताया. क्लियर? तो एग्जाम में इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फॉर को यूज करना है. दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. अब हम पर्टिकुलर बता रहे हैं कि मॉर्निंग से, डेफिनेट बता रहे हैं टाइम की, मॉर्निंग से दे हैव, वे जो है खेल नहीं रहे हैं. कब से? सिंस मॉर्निंग से, सुबह से. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. हैज ही, हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगे बिफोर सब्जेक्ट.
इससे पहले आएगा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएंगे, इसके बाद आएगा बीन, और उसके बाद आएगा हमारे V1 प्लस ING, मेन वर्ब की फॉर्म आ जाएगी। तो हैज ही बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2004। क्या वह जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हैज ही बीन, क्या वो इस स्कूल में 2004, अब यहाँ पे हमने क्या बताया 2004, डेफिनेट टाइम बताया है कि 2004। अगर हम बोलते हैं 2 years तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, for 2 years। Have the boys been playing for 2 hours? क्या बच्चे जो हैं 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 घंटे लिखा है, तो for 2 hours। Where have, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, where have they been, कि वो कहाँ पे, कहाँ, where मीन्स कहाँ खेल रहे हैं, for 4 days, 4 दिनों से वो कहाँ खेल रहे हैं। तो 4 days अगर क्वेश्चन वर्ड्स हम यूज करते हैं तो उनको हम यूज करते हैं बिफोर हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर। अगर यहाँ पे होता है सिंस, अगर हम पर्टिकुलर बताते हैं कि मंडे से, या वेयर हैव दे बीन गोइंग, सॉरी जा रहे हैं, यहाँ पे प्लेइंग आता है तो हम कहते हैं खेल रहे हैं, कि 4 दिनों से वो कहाँ खेल रहे हैं। अब यहाँ है वेयर हैव दे बीन गोइंग, कि 4 दिनों से वो कहाँ जा रहे हैं, या हम बोलेंगे वेयर हैव दे बीन गोइंग मंडे लिखते हैं। सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा मंडे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, मंडे सिंस लिखेंगे या फॉर लिखेंगे, तो ऑब्वियस है हम पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिंस। तो क्या होगा सेंटेंस, वेयर हैव दे बीन गोइंग सिंस मंडे, कि मंडे से वो कहाँ जा रहे हैं। अगर हम बोलेंगे वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर 4 days, कि 4 दिनों से वो कहाँ जा रहे हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंस और फॉर को हम कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर, क्योंकि सिंस और फॉर को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका डिफरेंस। लेट्स डू द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको क्लियर है कि हम कहाँ पे जो है सिंस और फॉर को यूज करते हैं, और हैव और हैज को कहाँ यूज करते हैं, इट इज क्लियर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही शी इट हैज बीन प्लस V1 प्लस ING। क्लियर। आई हैव बीन प्लस, ये सब में सेम रहेगा, बट हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज होंगे, यू वी दे, हैव बीन सेम, प्लस V1 प्लस ING। क्लियर। फर्स्ट इज fill in the blanks with the correct form of verb given in the brackets। अब ब्रैकेट में आपको क्या दिया है, वर्ब दिया है, आपको करेक्ट फॉर्म को फिल करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। क्लियर। अब इट डैश क्या आएगा बच्चों, सिंस 10 o'clock। अब यहाँ पे आप इन पे भी फोकस दें कि सिंस 10 o'clock है, तो इसका मतलब क्या है, 10 बजे से, राइट क्या है, 10 बजे से। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किस तरह से इट हैज बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था किस सिंस ट्यूसडे, यहाँ पे भी हमने पर्टिकुलर पढ़ा था कि मंगलवार से, राइट। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस इज योर, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock। अब क्योंकि यहाँ पे इट के साथ क्या यूज करना है हमें, हैज, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, हैज। It has been raining since 10 o'clock, right? अगर यहाँ पे hours होता तो क्या लिखते हैं हम, for 2 hours, right? अगर यहाँ पे 2 hours आता है कि 2 घंटे से, तो हम क्या लिखते हैं, for 2 hours, right? Next is he dash here for almost half an hour।
वेट। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, आधे घंटे से, हाफ एन आवर, फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। तो हमने फॉर क्यों यूज करा, क्योंकि हम बोल रहे हैं आधे घंटे से, बट हम पर्टिकुलर नहीं बता रहे कि कौन से आधे घंटे से वो वेट कर रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, ही हैज बीन वेटिंग हियर फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। अगर हम बोलते हैं कि ही हैज बीन वेटिंग हियर डैश 2 o'clock, तो हम क्या लिखते हैं, फॉर 2 o'clock। ही हैज बीन वेटिंग हियर फॉर सिंस 2 o'clock। अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम बोलते हैं, इन दैट केस क्या यूज करते हैं, सिंस। द डोर बेल, अब डोर बेल के साथ क्या आएगा, हैज बीन रिंगिंग फॉर द पास्ट 5 minutes, कि पिछले 5 मिनट से, दैट इज वाई यहाँ पे यूज करा हमने फॉर, कि पिछले 5 मिनट से कॉन्टिन्यूअस क्या हो रही है, वो बज रही है। दे डैश हियर सिंस 7 o'clock सिंस दिस मॉर्निंग। तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, दे हैव बीन प्लेइंग, कि वो कितने बजे से, 7 बजे से, यहाँ पे सुबह के 7 बजे से यहाँ खेल रहे हैं। तो पर्टिकुलर टाइम बताया है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज करा है, सिंस 7 o'clock दिस मॉर्निंग, कि वे सुबह के 7 बजे से यहाँ पे खेल रहे हैं। आई डैश इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years, अब 5 सालों से, बट इट इज नॉट डेफिनेट कि कौन से 5 सालों से वो पोस्ट ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा, आई हैव बीन वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years। अगर यहाँ पे आता आई हैव बीन वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस, अगर 2020 आता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सिंस 2020, सिंस 2020। बट यहाँ पे क्या है, 5 years, 5 सालों से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर, राइट। मिस्टर ठाकुर, क्या आएगा यहाँ पे, मिस्टर ठाकुर हैज बीन लिविंग इन पटना। मिस्टर ठाकुर कौन है, कि कहाँ पे रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, सिंस अगस्त 1998। क्योंकि यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, पर्टिकुलर ईयर बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंस, राइट। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि सिंस और फॉर में कहाँ को यूज करना है। आई थिंक इट इज क्लियर। तो क्या आएगा, मिस्टर ठाकुर, जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस भी बताया था कि आई हैव बीन लिविंग इन देहरादून इन देहरादून सिंस। तो आप अपना आप भी सेंटेंस बना सकते हैं, जहां पे आप रह रहे हैं तो आप भी लिख सकते हैं, आई हैव बीन लिविंग इन देहरादून सिंस 1994, या जो भी आपको लिखना, व्हाटएवर। तो यहाँ पे क्योंकि हम पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर मंथ की बात करिए, तो आप क्या यूज करेंगे, सेंस। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग जो है अपने आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, यू कैन मेक सेंटेंसेस। हाउ लॉन्ग डैश, अब ये क्या है, क्वेश्चन है, राइट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हाउ लॉन्ग, यू के साथ क्या यूज करते हैं हम, हैव। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग for her? How long have you been waiting for her? Since when? अब यहाँ पे क्या आएगा, when have the students been playing the match, right?
since when have the students been playing the match? We have been learning our lessons for 2 hours, कि हम अपना लेसन 2 घंटे से लर्न कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या यूज करना है? सेंस ऑफ फॉर्म। तो वो देखा आपने कि किस तरह से कोई भी काम जो हमने पास्ट में हमने स्टार्ट किया है बट प्रेजेंट में वो क्या है, अभी भी कॉन्टिन्यूअस है। सिंस और फॉर टाइम के लिए यूज करते हैं हम सिंस और फॉर। द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अगर हम बोलते हैं चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock, कि 3 बजे से, तो हम पर्टिकुलर जो है टाइम की बात कर रहे हैं कि 3 बजे से, राइट। तो आई थिंक आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। और चारों की जो है साइड बाय साइड हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट करी है। और सिंस और फॉर में हमने देखा कि कहाँ पे आपको सिंस यूज करना है, कहाँ पे आपको फॉर यूज करना है। आई थिंक जो भी आपके डाउट्स थे, आई होप इट इज क्लियर टू यू, कि क्लियर हो गए होंगे। और अगर नहीं हुए हैं तो आप लोग जो है कभी भी अपने जो भी डाउट्स हैं उसको लिखें और उनको पूछें यहाँ पे, राइट। तो जितने भी अभी हमने प्रेजेंट टेंस के चारों हमने करे हैं, जो हम काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, या हम 2 बजे से या टाइम के अकॉर्डिंग हम काम जो है हमने पास्ट में शुरू करा है बट प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से आप जो है अपने घर में डेली रूटीन के सेंटेंसेस बना सकते हैं, एज मेनी एज यू कैन, जितने ज्यादा से ज्यादा जो है आप उनको बनाएं। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और रीडिंग करें, और रीडिंग करते समय आपको कहीं पे भी लगता है कि अरे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसको आगे आप लिख सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर रेगुलर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी व्हाइल यू आर डूइंग टेंसेस। क्लियर? तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस